नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला टॉपिक को लेकर स्वरों को अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड हमारा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों आज क्लास इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर। तो दोस्तों स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम कहते हैं स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? वर्णों को क्या कहते हैं? हम वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ये प्रश्न हमारा ऐसे कि ऐसे पूछा गया, यूपी ट्रिपल एसएससी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वर हमारे कितने होते हैं? मूल स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगर मूल स्वर हमारे 11 होते हैं और पूछ लेता है कुल स्वर कितने होते हैं, तो हमारे 13 होते हैं। लेकिन एग्जाम में हमको अगर 13 और 11 दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमको 11 को जो है महत्व देना है कि 11 को देना है। 11 हमारे स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। आप सभी को बताते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे। नंबर 1 हो गया हमारा, यहाँ से नंबर 1 हो गया हमारा अ, आ, इ, उ और ऋ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। अंग और ये आह, ये जो हमारे दो दिए हुए हैं, ये अंग और आह, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अयोग वाह वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह वर्ड कहते हैं। मतलब अयोग मतलब जिनका कोई भी योग ना होने क्या कहेंगे? हम अयोग वाह वर्ड कहेंगे। दोस्तों ये हमारे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे क्या है? ये हमारे कुल 11 स्वर हैं। इनमें भी स्वर में हमारे जो है स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दोस्तों इनको मिटा देते हैं, आप सबको बता दिया है स्वर हमारे 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, उसके बाद में इनको बताएंगे। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम ह्रस्व स्वर। कौन सा? नंबर 1 बात करते हैं हम ह्रस्व स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में हमें कम समय लगे। वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में हमें कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दोस्तों ये हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आया होगा कि ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन क्या है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में हमें कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर हमारे होते हैं अ, इ और उ और ऋ। ये जो हमारे कितने होते हैं? ये हमारे 4 जो है ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मूल स्वर के नाम से। मूल स्वर या हम प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये हमारे अ, इ और उ, इनके द्वारा ही बड़ा आ और बड़ा उ और ए, ओ और इनका निर्माण होता है। दोस्तों ये हमारे मूल स्वर या प्राकृतिक स्वर कह सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बाद में बात करते हैं। ये थी हमारी ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए कुछ समय दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए। उसके बाद में बात करेंगे हम दोस्तों हम दीर्घ स्वर की। किसकी बात करेंगे? उसके बाद बात करेंगे हम दीर्घ स्वर की। इसको मिटा देते हैं हम। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ
दीर्घ स्वर। दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या है? वे स्वर वर्ड, क्या? वे स्वर वर्ड, स्वर वर्ड जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे हुए क्या कहेंगे? हमारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? ये हमारे होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हमारी 7 है। कितनी है? 7 है। कौन कौन से? बड़ा हो गया और बड़ी ई हो गई, और हमारा बड़ा वो हो गया, ए हो गया, आई हो गया, और ओ हो गया, और औ हो गया, और औ हो गया। 1 2 3 ये हो गया, 3 4 7 हो गया। 7 हमारे क्या है? 7 ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर हैं। कितने हैं? दीर्घ स्वर। इनमें से दोस्तों हमारे सजातीय स्वर और विजातीय स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं? इसमें सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय मतलब जो स्वयं की जाति से मिलकर, मतलब स्वयं की जात से मिलकर बने, मतलब समान एक जैसे वर्डों से मिलकर बने हुए क्या कहलाएंगे? हमारे सजातीय स्वर कहलाएंगे। और जो हमारे अलग अलग असमान जो है वर्डों से मिलकर बने हुए क्या कहलाएंगे? हमारे विजातीय स्वर कहलाएंगे। जैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से सजातीय और विजातीय की। किसकी? सजातीय और विजातीय। सजातीय स्वर। सजातीय स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वयं की जात से मिलकर बने होते हैं। जैसे छोटा आ और आ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? सजातीय। और छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना जाता है? ये हमारी बड़ी ई बन जाती है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये भी हमारे हो गए सजातीय स्वर। और छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलकर बनकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। ये हमारे 3 क्या हो गए? 3 ये हमारे क्या हो गए? सजातीय स्वर। क्या हो गए? सजातीय स्वर। 3 हमारे क्या हो गए? सजातीय स्वर हो गए। बात करते हैं उसके बाद में बात कर देते हैं हम विजातीय स्वर। दोस्तों विजातीय स्वर हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। विजातीय स्वर, सजातीय स्वर हो गया, उसके बाद में विजातीय स्वर। किसकी बात करते हैं? सजातीय हो गया। उसके बाद में बात करते हैं विजातीय स्वर की। किसकी? विजातीय स्वर। दोस्तों असमान वर्डों से मिलकर क्या बनते हैं? हमारे विजातीय स्वर बनते हैं। जैसे बात करते हैं ए की, तो दोस्तों छोटा आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। छोटा और छोटी ई मिलकर क्या बन जाता है? ए बन जाता है। और हमारा और उसके बाद आई की बात करते हैं दोस्तों, ए और छोटा आ मिलकर क्या बन जाता है? हमारा आई बन जाता है। और बात करते हैं ओ की, तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और बात करते हैं हम अब ओ और आ मिलकर, ओ और आ मिलकर क्या बन जाता है? ये हमारा औ बन जाता है। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे विजातीय स्वर हो गए। विजातीय स्वर हमारे कौन? ए, आई, ओ और औ, ये हमारे क्या हो गए? विजातीय स्वर हो गए। उसके बाद बात करते हैं ये हमारे सजातीय और विजातीय हो गए दीर्घ स्वर के प्रकार। अब उसके बाद में आप सभी को हम बताते हैं प्लुत स्वर। नंबर 3 हो गया हमारा प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर के बारे में बता दिया आपको, ह्रस्व स्वर के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर कौन सा? प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वे स्वर वर्ड, वे स्वर वर्ड जिनको बोलने में हमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे। किसके? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे।
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे क्या कहलाएंगे हमारे, ये हमारे कहलाएंगे दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपने रामायण रामचरितमानस इनमें देखा होगा, तो यहाँ पर ओम इस तरह से लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है ओम। तो दोस्तों इसे हम देर तक कर सकते ओम, इसका अंत नहीं है, तो इसे जो है ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय इनको बोलने में लगता है, हमारे क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या उसके बाद में हम बात करेंगे उच्चारण की दृष्टि से। यहाँ पर आपको बता ही दिया हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, हमारा दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। आपको दीर्घ स्वर में स जाति और वी जाति बता दिया, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम उच्चारण की दृष्टि से स्वर का जो है कहाँ से कौन वर्ड निकलता है, मुख के अग्र भाग से कौन निकलता है और पश्च भाग से कौन निकलता है और मध्य भाग से कौन निकलता है। दोस्तों आगे अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर मुख उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। दोस्तों उच्चारण के आधार पर हमारे 3 प्रकार के, उच्चारण के आधार पर भी हमारे स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने स्वर, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 हो गया हमारा अग्रभाग। कौन कौन 3 भाग यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा अग्रभाग, कौन सा हो गया, अग्रभाग हो गया। उसके बाद में हो गया हमारा मध्य भाग हो गया, कौन सा, मध्य भाग। और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, पश्च भाग, पश्च भाग। दोस्तों अग्रभाग का मतलब क्या होता है, अग्रभाग का मतलब ये होता है जो मुख के अग्रभाग से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाएंगे हमारे, क्या कहलाएंगे, स्वर वर्ड के अग्रभाग से कौन कौन से वर्ड हमारे बोले जाते हैं। ये हमारा हो गया ई और ए, आए और रिर, ये हमारे अग्रभाग से बोले जाते हैं। और मध्य भाग से कौन सा एकमात्र वर्ड है अ, ये हमारा मध्य भाग से जो है ये वर्ड बोला जाता है। बात करें दोस्तों पश्च भाग से, दोस्तों बचा कौन सा हमारा, बड़ा आ बचा, कौन सा बचा, बड़ा आ बचा। और उसके बाद में क्या बचा हमारा, बड़ा ऊ हो गया और ओ हो गया और अ हो गया। और ये हमारा एक आगत वर्ड कौन सा है, ये आ हो गया। ये हमारे हो गए अग्रभाग से, ये हमारे बोले जाते हैं कौन, 5 ये बोले जाते हैं। मध्य भाग से ये बोला जाता है और 5 और ये हमारे पश्च भाग से बोले जाने वाले वर्ड हैं। ये हमारे पश्च भाग से बोले जाने वाले वर्ड हैं। उसके बाद में बात करते हैं मुख के खुलने और बंद, खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मुख के खुलने के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग से ई और ए, आए और रिर। मध्य भाग से अ और पश्च भाग से बड़ा आ, उ, औ, ओ और आ। ये हमारे शब्द क्या बोले जाते हैं, ये हमारे बोले जाते हैं पश्च भाग से। उसके बाद बात करते हैं हम मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। दोस्तों मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर ये हमारे टाइप ऑफ 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर, बंद होने के आधार पर दोस्तों एक होता है हमारा समव्रत। क्या होता है, नंबर 1 होगा हमारे, यहाँ पर बना लेते हैं लाइन। नंबर 1 गया समव्रत। क्या होता है, समव्रत। समव्रत में क्या होता है, जिनको बोलने में हमारा मुख कम खुले, जिनको वे वर्ड जिनको बोलने हमारा मुख कम खुले क्या कहलाएंगे हमारे, समव्रत स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समव्रत स्वर वर्ड कहलाएंगे। जिसमें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, हमारा ई आती है, कौन सी ई आती है, और हमारा ए आता है और आय आता है। ये हमारे क्या होते हैं, समव्रत स्वर होते हैं। आय नहीं आता, ये हमारे होते हैं समव्रत, हमारे होते हैं ई और उ और उ। ये हमारे क्या होते हैं, समव्रत स्वर होते हैं। क्या होते हैं, समव्रत स्वर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्ध समव्रत कौन कौन से होते हैं। दोस्तों समव्रत होगा, समव्रत का मतलब होता है जिनमें हमारा मुख कम खुले, जिन वर्डों के उच्चारण में हमारा मुख कम खुले। जैसे ई बहुत कम मुख खुला,
और उ बहुत कम मुंह खुला है। और उसके बाद में हमारा क्या होता है अर्ध संवृत। क्या होता है अर्ध संवृत। क्या होता है अर्ध संवृत दोस्तों। इसके अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं, जिनमें जो है हमारा मुंह आधा खुला हो, जिनमें हमारा मुंह आधा खुला हो, ये हमारे अर्ध संवृत कहलाते हैं। जैसे हमारा कौन सा हो गया, इसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे ए आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ए आ जाएगा हमारा, और ओ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ए आ जाएगा, और हमारा कौन सा आ जाएगा ए के बाद में हमारा आ जाएगा ओ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा ए और ओ आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हमारा संवृत हो गया अर्ध संवृत। उसके बाद में बात करते हैं विव्रत। कौन सा विव्रत के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारा मुख सबसे अधिक खुले उन्हें क्या कहते हैं हम विव्रत स्वर कहते हैं, विव्रत स्वर वर्ड कहते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारा कौन सा है, केवल बड़ा आ जो है विव्रत के अंतर्गत हमारा आता है। कौन सा वर्ड आता है, बड़ा आ केवल विव्रत के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बात करते हैं हम अर्धविव्रत। किसकी बात करते हैं, अर्धविव्रत की बात करते हैं। तो अर्धविव्रत के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये हमारे आते हैं बचे, जो वर्ड बचे वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अर्धविव्रत के अंतर्गत आ देंगे। यहाँ पर जगह नहीं है आप सभी को, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं हम। उसके बाद में लिखते हैं इसको ऊपर ले जाकर यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर हो गया, मिटा देते हैं यहाँ बिल्कुल हम। उसके बाद में हो गया हमारा अर्धविव्रत के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं हमारे। अब जो हमारे बचे हैं, कौन सा बचा, अ बचा है, कौन सा बचा, अ बचा है, और ए बचे हैं, और कौन सा बचा है, और हमारा बचा है औ बचा है, कौन सा बचा है, और ये हमारे अर्धविव्रत वर्ड कहलाते हैं, अर्धविव्रत स्वर वर्ड कहलाते हैं। कौन कौन से हो गए, आ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, मतलब विव्रत का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमारे मुख जो है अधिक खुले, क्या कहलाएंगे, विव्रत कहलाएंगे। और जो अर्धविव्रत मतलब जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा खुले, क्या कहलाएंगे, अर्धविव्रत कहलाएंगे। ये हमारे क्या हो गए, स्वर के जो है मुख के खुलने और बंद होने, खुलने के आधार पर वर्डों के भेद। अब दोस्तों हम उच्चारण स्थान बताते हैं आप सभी को, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ से है, किसका उच्चारण कंठ से है, किसका उच्चारण तालु से है, किसका उच्चारण कंठ तालु से है, और किसका उच्चारण जो हमारे कौन सा वर्ड मूर्धन्य है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप सभी को आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। संवृत का मतलब होता है संवृत का मतलब ये होता है मुख की आकृति जो है, जब हम इन वर्डों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख की आकृति जो है कम खुलती है, मुख कम खुलता है, क्या कहलाएंगे हमारे संवृत कहलाएंगे। हमारे ई हो गया, ऊ और ऊ हो गया, और ये हमारे संवृत हो गए। और अर्ध संवृत के अंतर्गत ए और ओ हमारे अर्ध संवृत के अंतर्गत आ गए। मतलब वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारा मुख जो है संवृत से कुछ अधिक खुले, क्या कहलाएंगे, अर्ध संवृत कहलाएंगे। और विव्रत का मतलब होता है वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारा सबसे अधिक मुंह खुले, क्या कहलाएंगे, हमारे विव्रत कहलाएंगे। और अर्धविव्रत का मतलब ये होता है वे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारा विव्रत से हमारा उच्चारण में कम समय लगे, क्या कहलाएंगे, हमारे अर्धविव्रत स्वर कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं उच्चारण स्थान, किसका उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका उच्चारण कहाँ से, किसका उच्चारण स्थान है। यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आ ई उ और ऋ। उसके बाद हम ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, और अंग हो गया, और ये हमारे अंग, ये इसको छोड़ देते हैं, अंग और ये हमारे कंठ ही हो जाते हैं, अंग हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं इनको, ये इनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों ये हमारे अ और आ, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे होते हैं कंठ वर्ड, क्या कहलाते हैं, ये हमारे कंठ वर्ड है। कौन से हैं, कंठ वर्ड हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कंठ वर्ड है। व्यंजन को छोड़ देगा और स्वर को दे देगा, उसमें से ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे कंठ के अंदर यहाँ पर ऑप्शन में ता दे दिया, फा दे दिया, और यहाँ पर ना दे दिया, और उसके बाद में यहाँ पर बड़ा बीच में डाल दिया, तो कहेगा निम्न में से कौन सा वर्ड जो है ये हमारा कंठ है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंठ वर्ड के अंदर क, ख, ग और अंग आते हैं। आप वहाँ आपको ये दिखाई नहीं दे रहे, तो आप इनमें से 1 2 3 आंख बंद करके टिक करोगे, तो अगर इस पर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नंबर गया हमारा। तो ध्यान रखना है कि स्वरों में भी कंठ, ताल और
मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ये हमारे कंठ से हमारे कौन से आ ये हमारे कंठ से हो गए। उसके बाद में ई हमारे किससे हो गए, ये हमारे तालु से हो जाए। तालु से उनका उच्चारण होता है तालु से, या तालव्य वर्ड इन्हें कह सकते हो। क्या कह सकते हो, तालव्य वर्ड। मतलब इनके उच्चारण में जीभ जो है नीचे लगती है, ई तालु का प्रयोग हो, इनके उच्चारण में हमारे जीभ की तालु का प्रयोग होता है। क्या कहलाएंगे, हमारे तालव्य वर्ड कहलाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर उ और ऊ, ये हमारे दो वर्ड दिए हुए हैं। उ और ऊ के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ड आएंगे, ये हमारे ओष्ठ वर्ड कहलाएंगे। क्या क्या कहलाएंगे, ओष्ठ वर्ड। दोस्तों आप प्रयास करिए कि जो है बिना होठों का प्रयोग क्या हम उ और ऊ को बोल सकते हैं। हम बोलेंगे ऊ तो हमारा मुंह क्या हो रहा है, मुंह हमारा एकदम मुखाकृति गोल हो जा रही है, मतलब ओठों का आकार बदल रहा है। तो दोस्तों ये हमारे ओष्ठ वर्ड हो गए। क्या हो गए, ओष्ठ वर्ड हो गए। हमारा बचा रीर। रीर दोस्तों ये हमारा क्या है, मूर्धन्य है। इसमें जो है मूर्धा का प्रयोग होता है, मूर्धन्य। रीर हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूर्धन्य हो गया। उसके बाद बात करते हैं ए और आई। ए और आई का निर्माण किससे होता है, यहाँ पर आप सभी को पहले बता चुके हैं। आ और ई को मिला के, आ और ई को मिलाकर किसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है हमारा ई का। तो दोस्तों आ हमारा था कंठ और ई हमारा क्या था, तालु था। तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। दोस्तों आ और ये ए आई हमारे क्या हो जाए, कंठ तालव्य हो जाएंगे। उसके बाद में ओ और औ की बात करें, ओ और औ की बात करें तो दोस्तों ये हमारे कंठोष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाए, ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये देखो यहाँ पर अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा आ हो गया प्लस ऊ हो गया, आ हो गया प्लस ऊ हो गया, मिलकर क्या बना, ये बन गया हमारा ओ। दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है कि ओ जोन है जो है, आ जोन है ये हमारा कंठ है, आ है जो हमारा कंठ है, और ऊ जो हमारा क्या है, होस्ट है। क्या है, आ जो हमारा क्या है, अ जो हमारा क्या है, कंठ है, और ऊ जो हमारा क्या है, ये हमारा ओष्ठ है। तो दोस्तों कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या बन गया, ये हमारा कंठ और ओष्ठ को मिलाकर बन गया कंठोष्ठ। क्या बन गया, कंठ और ओष्ठ को मिलाकर क्या बन गया, कंठोष्ठ। क्या बन गया, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वर्ड कौन कौन से हमारे, ए कौन से हो गए हमारा, ओ और औ। ओ और ओ हमारे कौन हो गए, ये हमारे कंठोष्ठ वर्ड हो गए। कौन से हो गए, कंठोष्ठ वर्ड हो गए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास वर्ड हिंदी वर्डमाला जो है स्वर को लेकर। आप सभी को मन में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं समझाई। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और लगातार हमारे इसी चैनल पर बने रहिए। आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 और इसकी तैयारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल अजय गुरुकुल पर करवाई जाएगी। दोस्तों हम आज से हिंदी की क्लास प्रतिदिन अटेंड करेंगे, और हिंदी इसी चैनल पर आप सभी को इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करवाई जाएगी। और इसी हम लोग यूपी पुलिस को लेकर, टारगेट को लेकर आप सभी को जीके जीएस की क्वेश्चंस भी ला रहे हैं, और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। हिंदी और जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, और रीजनिंग और मैथ अजय सर आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ से मैं जो है यहाँ पर 100% गारंटी लेकर 100% दावा करता हूँ कि यहाँ से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। यहाँ से बाहर किसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, अगर स्वर से प्रश्न पूछा है तो यहाँ से बाहर निकलकर 1% 100% गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से निकलकर क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अध्ययन करेंगे अगली क्लास में व्यंजन। क्या अध्ययन करेंगे, व्यंजन। जय हिंद।